उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डरेगा तो वो जो गलत है। सर आपके हिसाब से जब से बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, कुछ लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में एंट्री ले रहे हैं, आपके हिसाब से कौन लोग हैं? तो वो लोग गलत लोग होंगे, जब भी तो ले रहे हैं वो एंट्री। अगर वो यहाँ के नहीं थे तभी वो वहाँ जा रहे हैं, नहीं तो वो नहीं जाते। मेन चीज़ जो है, देश के अंदर अगर सरकार ने कुछ स्टेप लिया है कि एसआईआर लेगी, तो एसआईआर कर रही है तो एसआईआर करे, इसमें डरने की क्या बात है। कोई मुसलमान अगर डर रहा है तो वो गलत डर रहा है, उसको डरना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं डरना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है हर एक की। सरकार कर रही है ना, जो अपनी तरफ से कर रही है, गवर्नमेंट का जो काम है वो ड्यूटी वो करने दी जाए, और जो लोग हैं वो अपना उसको कोऑपरेट करें। यही मैं भी जानना चाहती हूँ कि एसआईआर से ममता दीदी को डर क्यों? ये तो ममता सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना इसका। तो एक बात बताइए, बीजेपी बार बार कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि एक नाम ऐसा बता दो कि जो इंडियंस हो और उसका नाम कटाओ, हम उस पर बात करने के लिए तैयार है। आप वो नाम नहीं बता रहे, आप एक कॉमन बेफालतू की बातें करे आ रहे हैं कि नहीं ये तो हमला हो रहा है, ये तो जो है डराया जा रहा है, फलाना कराया है, ढिमकाया जा रहा है। आपको डर कहाँ का है? आपको डर वोट बैंक का है। और आप जानते हो कि ये सारे जो है इलीगली यहाँ पे भारत में आए हुए हैं, और ये आपने सबको इनको वोट बैंक बना लिया है, और इनको नहीं बना रहे। अभी आपका गेट खुला हुआ है, वेलकम आप करे और हार पहना बना के करे जा रहे हो। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में मैं कहता हूँ उन नेताओं पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। मेरा नाम जुनैद है मैम। जुनैद सर, क्या बोलेंगे? देश भर में एसआईआर चल रहा है, अगर एसआईआर अगर एक कानूनी प्रक्रिया है, भाजपा कांग्रेस के समय में भी होते आया है, और अब लगभग 20 सालों के गैप के बाद हो रहा है, विपक्ष को क्या दिक्कत है अगर देश हित में कोई काम हो रहा है? मैम, अगर कोई भी देश का सरकार काम कर रही है तो वो काम वो सोचा समझा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी देशवासी को, किसी भी सिटीजन को कोई उसमें कोई प्रॉब्लम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो सही के लिए हो रहा है, सही भी हो रहा है और सही के लिए भी हो रहा है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डरेगा तो वो जो गलत है। सर आपके हिसाब से जब से बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, कुछ लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में एंट्री ले रहे हैं, आपके हिसाब से कौन लोग हैं? तो वो लोग गलत लोग होंगे, जब भी तो ले रहे हैं वो एंट्री। अगर वो यहाँ के नहीं थे तभी वो वहाँ जा रहे हैं, नहीं तो वो नहीं जाते। तो क्या वजह लगती है सर? ममता जी बोल रही है कि एसआईआर इतना खतरनाक है कि भारत का मुसलमान छोड़िए, पश्चिम बंगाल का छोटा से छोटा मुसलमान डरा हुआ है इससे। मैम, डरने वाली बात तो यह है कि अपने आप से होता है डर। डर कोई मतलब डर ऐसी चीज़ है, मतलब वो तो किसी भी बात से डर जाए, कि मतलब ये है कि भाई एसआईआर हो रहा है, वो कोई सा भी एनसीआर हो रहा था पहले, तो उसको लेकर के सीए जो एनआरसी है, जो भी है, उससे डरने की क्या बात है मैम। अगर ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है, दे दिए। और सरकार ने अब कितने पढ़े लिखे हैं? मैम, मैं मास्टर्स करा हुआ हूँ। देखिए, एक पढ़े लिखे की ये होती है, अभी हमें कोई मिल जाते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे, सीए गलत है, एनआरसी गलत है, मतलब पूछो तो पता भी नहीं होता है। मैम, वो तो कहने वाली बात है, जो सरकार कर रही है ना, जो अपनी तरफ से कर रही है, गवर्नमेंट का जो काम है वो ड्यूटी वो करने दी जाए, और जो लोग हैं वो अपना उसको कोऑपरेट करें, साथ दें बस। सर एक चीज और चल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल पूरा बना हुआ है, 26 में चुनाव है पर 2025 से ही माहौल पूरा गर्म है, बयानबाजी हाई लेवल की चल रही है। साथ में बात करें कि बाबरी मस्जिद का वहाँ पे जो मुद्दा है खड़ा हो गया है, वहाँ के जो एक विधायक है उन्होंने कह दिया है कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, पर हिंदू संगठन का कहना है कि आप मस्जिद बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप एक नहीं 4 मस्जिद बना लीजिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बाबर, जिसने भारत में आके भारत को लूटा, भारत में कत्लेआम मचाया, उसके नाम से आपको मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? इस पे आपकी क्या राय है? अगर किसी के नाम से कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी से झगड़ा हो रहा है, उसका अंदेशा है, तो मैम वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अगर परेशानी हो रही है तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी हो रही है तो उसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए, बिल्कुल नाम से, क्योंकि ये नाम जो है, नाम रख करके अगर झगड़ा पैदा हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो फिर वो मतलब ही नहीं बनता। शांति चाहिए तो आप दूसरा नाम रख करके कर लें मस्जिद का। तो मस्जिद का दूसरा नाम रखने में क्या दिक्कत है? बाबरी ही क्यों रखना है? बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद, बाबर कोई बहुत अच्छा था, इंसान था सर। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि मैं बता देती हूँ, बाबर जो था हमारे देश में शासन करने आया, उसने लूटपाट मचाया, औरतों के साथ उसका क्या बिहेवियर था आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं वो बोल नहीं पाऊंगी ऑन कैमरा। कत्लेआम मचाना, जो हिंदू थे उन पे कत्लेआम मचाना, सिखों पे कत्लेआम मचाना, ऐसे लोगों के नाम से आप बाबर मस्जिद बना रहे हो। आप भारत में रहते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हम बोलते हैं कि भाई है हमारे, ठीक है,
जो आपके भाई पे कत्लेआम मचा है उसके नाम से मस्जिद बना रहे हो, तो ये गलत नहीं है? ये गलत है। अगर कोई भी आदमी, अगर कोई मस्जिद किसी के भी नाम से विवाद हो रहा है तो उसका नाम नहीं रखना चाहिए, वो चेंज हो जाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी वो नाम, चाहे बाबरी मस्जिद हो या कोई और सी मस्जिद हो, अगर उसके नाम से कोई भी झगड़ा पैदा हो रहा है तो उसको नाम चेंज कर देना चाहिए। सर पर ज़रूरत क्या है बाबरी मस्जिद बनाने का? मस्जिद आप बनाइए, इतने अच्छे अच्छे आपके भी धर्म में कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम किए होंगे, उनके नाम से बनाइए। मैं तो बोलती हूँ APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, क्या दिक्कत? वो तो नाम से मतलब नहीं है। अपने हृदय की जो है ना, जो सेटिस्फेक्शन है, जो दिल का जो इत्मीनान है, वो होना चाहिए। ये इससे मतलब नहीं है कि जी किसके नाम से है और कहाँ पर है। ये आपको सोचना पड़ेगा। और झगड़े बनाने को तो फिर कुछ भी बना लो आप। तो लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां सेकने के लिए बाबरी का नाम दिया जा रहा है मस्जिद का। अब वो तो इशू हो गया, क्लोज हो गया। अब उसको तो गर्म करने के लिए, कभी भी कुछ भी विवाद खड़ा करने के लिए कुछ भी आप कर लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब ये बाबरी मस्जिद का अब ये दोबारा से कुछ करना है या कुछ करना है ऐसे। वो तो कुछ भी, अगर आपको झगड़ा खड़ा करना है तो आप कर दीजिए कभी भी। मेन चीज़ जो है ना, झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ जो है, देश के अंदर अगर सरकार ने कुछ स्टेप लिया है कि SIR लेगी, तो SIR कर रही है तो SIR करे। इसमें डरने की क्या बात है? कोई मुसलमान अगर डर रहा है तो वो गलत डर रहा है, उसको डरना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं डरना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है हर एक की, किसकी क्या सोच है, कौन क्या है क्या नहीं है, ये तो अपने आप देखेगा ना हर एक आदमी। अच्छा, बोला जा रहा है ममता जी डायरेक्ट धमकी दे रही हैं देश के प्रधानमंत्री को। आप सबके प्रधानमंत्री, उनको धमकी दे रही है कि आप बंगाल में तो आ भी नहीं सकते, कदम भी नहीं रख सकते हो। मैम, ये मैं उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं गलत नहीं है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से चुनौती देना। मैम ये तो साइड हो जाओ भाई। उनका वोट बैंक जा रहा है ना, मैम उनका वोट बैंक जा रहा है। आप एक बताइए, वहाँ से आ गए, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके पैन कार्ड कौन बनवा रहा है? आपके बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, इनके बस की नहीं है। कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। सरकार बनवा रही है। बिल्कुल सरकार बनवा रही है, सबको पता है। और ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है बताइए मुझे? तो यही मैं भी जानना चाहती हूँ कि SIR से ममता दीदी को डर क्यों? ये तो ममता सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना इसका। तो एक बात बताइए, बीजेपी बार बार कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि एक नाम ऐसा बता दो कि जो इंडियंस हो और उसका नाम कटाओ, हम उस पर बात करने के लिए तैयार है। आप वो नाम नहीं बता रहे, आप एक कॉमन बेफालतू की बातें करे आ रहे हैं कि नहीं ये तो हमला हो रहा है, ये तो जो है डराया जा रहा है, फलाना कराया ढिमकाया जा रहा है। आपको डर कहाँ का है? आपको डर वोट बैंक का है। और आप जानते हो कि ये सारे जो है इलीगली यहाँ पे भारत में आए हुए हैं, और ये आपने सबको इनको वोट बैंक बना लिया है। और इनको नहीं बना रहे, अभी आपका गेट खुला हुआ है, वेलकम आप करे और हार पहना बना के करे जा रहे हो। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में मैं कहता हूँ, उन नेताओं पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। और भाई साहब ने कहा है बाबर को नहीं जानते। भाई साहब, बाबर को कौन नहीं जानता? मैं कह रहा हूँ, बाबर की यहाँ पे मूर्ति लगा के अगर हम रोज उसे 50 जूते मारे, ठीक है ना, आप भी मारे 25 मैं मारूँ, ठीक है ना, तो वो उसमें होगा हिंदुस्तानी, हमारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने से नहीं होगा भाई साहब। और जैसे भाई साहब ने बताया, मैं कहूँगा भाई साहब के यहाँ से दो तरह के आते हैं मुस्लिम, मैं कहूँगा दो तरह के हो रहे हैं आज के टाइम में भारत में। एक वो जैसे भाई साहब है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूँ पढ़े लिखे हैं, ये अच्छा करते भी होंगे, सोचते भी होंगे, जो टीवी पे आके बात करते हैं, इस तरह से करते हैं। और दूसरे वो जो बम फोड़ लेके फट जाते हैं। आज भारत में ये माहौल बना हुआ है। वो जिनकी बात ये कर रहे हैं ना, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया है, उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि भटक गया है बेचारा, युवा था, भटक गया है रास्ता। युवा भटक गया है, तो उसके भटकने से कितने लोगों के घर के चूल्हे बंद हो गए होंगे। जो मर गया, जिसके घर में मर गया, अगर फारूक साहब जो भी हैं, फारूक साहब, अगर उनका बच्चा मरा होता तो वो क्या कहते कि वो आतंकी भटक गया था। भटके हुए नौजवान को देख के आज देश में यह हाल है कि अगर दाढ़ी वाला कोई दिख जाए ना, तो हर व्यक्ति सोच रहा है यार थोड़ा साइड में होकर चलो, कहीं फट ना जाए। ये हाल हो गया है आज, ये डर का माहौल है आज। और ये भटके हुए डरे हुए लोगों को देख के आज के टाइम में, ठीक है ना, तो ये रोटियां सेकनी बंद करनी पड़ेंगी और समाज को उठना पड़ेगा। एक चीज़ आता है, मैं देखता टीवी डिबेट पे बैठते हैं, विपक्ष बैठता है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बिल्कुल ठीक है, आप सवाल उठाओ, लेकिन आप सवाल के नाम पे इस रवैया की मिलता है इनको, ठीक है ना, कि भाई जो है ना राहुल उसका कहते हैं महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा, गोडसे हत्यारा था। आपको हत्यारे और उसमें आतंकवादी में फर्क नजर नहीं आता। हत्यारा वो है जो टारगेट करके आता है कि मुझे इसको मारना है, एक को, दो को, चार को मारने आता है, उसको मारता है, वो पब्लिक को नहीं मारता। आतंकवादी वो है जिसका कोई टारगेट नहीं है, उसे पब्लिक को लेके मरना है, 10 को लेके मरे, 50 को, 100 को, जिस किसी को लेके मरे। तो हत्यारे में और आतंकवादी में फर्क देश को समझना पड़ेगा। सर बोला जा रहा है कि SIR, आप भी बोल रहे हैं कि देश हित की बात है,
पर एसआईआर को ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी हो गए या फिर ममता जी होगी, अखिलेश यादव, वो सब बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है। एसआईआर आप करवा के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैम ये लोकतंत्र इतना छोटा सा चीज है कि एसआईआर से हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी भैया। अच्छा, तो इसकी कैसे हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल भी नहीं हो रही है एसआईआर करके। एसआईआर करके तो लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी तो ऊंचाई पे जा रही है।